घटेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 9 राज्य हम अल्पसंख्यक हो गए हैं, सिर्फ जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भगवान के नाम पर, कि हम तो इस भगवान को मानते हैं, मेरे इष्ट हैं, हम इस जाति के हैं, हम इस भाषा को मानते हैं, हम हिंदी तो मानते ही नहीं। इससे काम अगर चलना होता तो हम पूरे दुनिया में होते थे। सनातन जन्मा है, अकल्पनीय है, न इसका आदि है न अंत है, फिर भी हमारा अंत होते चला जा रहा है। क्यों? कभी आपने चिंता किया? कभी आपने चिंतन किया? कभी आपने गौर किया? आप देख लो, चादर और फादर, न विचार है, न संस्कार है, न कोई विजन है, न कोई रीजन है। यहाँ सनातन में इतनी विचार है, इतना संस्कार है। अभी मंच पर एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची आई, स्वयं बोल रही थी कि मुझको रामायण सुनाना। मैं अभी छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट पे था, एक बंगाल का व्यक्ति मिला, सब परिवार आया हुआ था। वो बच्चा लेकर आया, बोला कि महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए। हमने पूछा उस बच्ची से हनुमान चालीसा आती है? बोला थोड़ा थोड़ा। हमने कहा राम जी की पत्नी का क्या नाम? बोली मंदोदरी। आज ये बच्ची रामायण सुना रही है। उस परिवार को मैं प्रणाम करता हूं, जो परिवार ऐसे आचार, ऐसे विचार, ऐसे संस्कार इतने छोटे से बच्चों और बच्चियों को दे रहे हैं। स्वाभाविक है आप अपने बच्चों को IAS, PCS, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बना लेंगे। अभी पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, इसके लिए तो आप अच्छे टीचर, अच्छे स्कूल को हायर करते हो, लेकिन जिस संस्कार, जिस संस्कृति में हम पले बढ़े, जिसमें जन्म लिया है, उस पर कभी आपने चिंतन किया क्या? कभी आपने गौर किया क्या? कभी मंथन किया क्या? मैं गया हुआ था उत्तराखंड, एक कार्यक्रम था, अयोध्या के ही रहने वाले एक मुस्लिम परिवार का बच्चा था। मुसलमानों से मेरी बनती नहीं, लेकिन मेरे साथ अवध यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, वो आज जज है। तो आश्रम पे फोन किया कि राजू दास जी आए हैं और मेरा निवेदन है वो मेरे घर चले आए। तो हमने कहा, फोन आया आश्रम से, अरे कहाँ है रे तू? तो हमने कहा जी गुरुजी उत्तराखंड में। बोले कौन हक करके उसका नाम है? बोले कि उसके घर चले जाना। हमने कहा गुरु का आज्ञा का अवहेलना कैसे किया जा सकता है? मैं गया तो मैं पानी पीता नहीं, मैं व्रत रह गया। मैं उनसे चर्चा कर रहा था, चर्चा करते ही एक मौलवी उनके घर में एंट्री किया। 45 से 50 मिनट में चर्चा किया, बाहर आया। मैं कुछ लिया क्योंकि मैं व्रत था, मन से व्रत था, पहले से नहीं था, वहां जाके व्रत हो गया। तो मैं व्रत था, तो उसने कहा कि राजू दास जी आपको, मुझको पता है तुम बहुत बेकार आदमी हो, तुमको मैं बचपन से जानता हूँ, बहुत कट्टर हो, तुम मेरे यहाँ पानी नहीं पिए, कोई व्रत नहीं। हमने कहा यार व्रत तो है। बोले आज तो एक अयोध्या का वो भी मुसलमान था, साधु बीच में रहा है, सब पता है। उसने कहा आज एकादशी तो है नहीं। हमने कहा एतवार है। बोला एतवार है तो मीठा खाना है, मीठा चलेगा, नमकीन नहीं चलेगा। हमने कहा मैं निराजल व्रत रहता हूँ भैया, पानी भी नहीं लेता। मैंने कहा ये बताओ, मैं इस विषय को आपके पास इसलिए रख रहा हूँ, टाइम कम है, हमको भी कहीं जाना है और भी कार्यक्रम है आपके लिए भी, मैं क्षमा के साथ थोड़ा सा और समय लेंगे। मैंने कहा कि ये मुल्ला साहब आए थे, कौन